चारों तरफ ब्राह्मण ही ब्राह्मण, हजारों की संख्या में भगवान परशुराम जी की मूर्ति का आज अनावरण हुआ है। हमेशा से दोनों सरकारों ने या दोनों पार्टियों ने ब्राह्मण को इग्नोर किया है। एक मन से एक इच्छा है सबकी कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है तो ब्राह्मण का राजनीतिक रूप से भी दबदबा होना चाहिए। सितंबर के अंदर ये सारे ब्राह्मण संगठन एक मंच पर आकर और अपनी मांग को रखेंगे और राजस्थान की सरकार के सामने हमारा जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए उसको बढ़ाने की बात करेंगे। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से राजनीतिक आरक्षण से ब्राह्मणों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मिलनी चाहिए। ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है, ब्राह्मण की दावेदारी मजबूत है। गणेश पानीलाल कद्दावर ब्राह्मणों का नेता है, उसको जगह मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से सब ब्राह्मणों की मांग है। मैं सोचता हूँ कि बीजेपी का ये गढ़ है। मैं पिछले उपचुनाव से दावेदारी कर रहा हूँ। ये इनकी मांग नहीं है, लोगों की प्यार है, लोगों की मांग है। आज का आयोजन भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम में हम भी शरीक हुए। ब्रह्मशक्ति मेवाड़ की ओर से यह आयोजन हुआ है। मुख्य रूप से राजसमंद शहर में पहली बार भव्य शोभा यात्रा निकली और अब भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण है। इसमें राजसमंद के साथ ही प्रदेश के कई जगहों से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। अलग अलग जगह से महिलाएं भी शामिल हुई, वृद्धजन भी शामिल हुए, बुजुर्ग भी शामिल हुए और सब में बड़ा ही उत्साह देखा गया। पहली बार ऐसा लगा ये राजसमंद शहर से जैसे दोहिंदा में ये शोभा यात्रा निकली तो पहली बार ऐसा आयोजन रहा कि जो कि कांकरोली से दोहिंदा की तरफ बढ़ा और जो मुख्य रोड है वो पूरा लोगों से अट गया। हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। निश्चित तौर पर लोगों में उत्साह भी, जैसे गर्मी थी, उमस से, लेकिन उमस और गर्मी भी इन लोगों के उत्साह के आगे कम पड़ गई। हमारे साथ में कुछ समाज के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो आज आयोजन हुआ है भव्य, इसमें किस तरह का उत्साह देखा गया। देखिए, मैं पहले मेरा परिचय दे दूँ। मेरा नाम SD शर्मा है। मैं देवस्थान बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ पिछले 10 साल से और भारतीय जनता पार्टी की जब हमारी सरकार थी तो मैं स्टेट मिनिस्टर का मेरे को दर्जा था। राजस्थान ब्राह्मण महासभा हमारा राजस्थान का बहुत बड़ा संगठन है, उसका मैं कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूँ पिछले 25 साल से। अभी संरक्षक हूँ मैं। हमारे गणेश पालीवाल जी के विशेष अनुरोध पर मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और यहाँ राजसमंद कांकरोली की धरती पे ब्राह्मण के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इतना आज ज़बरदस्त विशेष माहौल है। चारों तरफ ब्राह्मण ही ब्राह्मण, हजारों की संख्या में ब्राह्मणों ने परशुराम जयंती का एक पर्व मनाया है और भगवान परशुराम जी की मूर्ति का आज अनावरण हुआ है। मेवाड़ की धरती पर हमारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनकी हमेशा से एक ही मांग हुई कि ब्राह्मणों की संख्या को देखते हुए हमेशा से दोनों सरकारों ने या दोनों पार्टियों ने ब्राह्मण को इग्नोर किया है। तो मेरा सभी के माध्यम से ये कहना है कि ब्राह्मणों का ध्यान रखते हुए ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, यहाँ से ब्राह्मणों को टिकट दिया जाए और यही हमारे सब ब्राह्मणों की मांग है। आज ये भी इसके साथ तो ये कार्यक्रम जो था एक तरह से ब्राह्मणों को एकता के साथ में ये शक्ति प्रदर्शन ही था क्या राजनीतिक दलों को? ये कोई सरकार को ताकत दिखाना नहीं है तो स्वाभाविक रूप से है। ताकत दिखाने का नंबर आएगा, मौका आएगा, तब इतनी लाखों की संख्या रहेगी। तब तो कितने लाख लोग इकट्ठे होंगे। अभी जितने लोग हैं ये तो कुछ भी नहीं है। जो लाखों की संख्या में आप देख रहे हो यहाँ पर कितने होंगे, 25-30 हज़ार लोगों की संख्या होगी मुझे लगता है। यहाँ शक्ति प्रदर्शन नहीं है, आम रूप से भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण का उत्सव है। सभी ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सभी ब्राह्मणों का एक मन से एक इच्छा है सबकी कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है तो ब्राह्मण का राजनीतिक रूप से भी दबदबा होना चाहिए और इनको राजनीतिक हिसाब से अपना अधिकार मिलना चाहिए। ये सभी ब्राह्मणों की इच्छा है और मैं सभी की तरफ से आप मांग करता हूँ दोनों पार्टियों से कि ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व दें। ये हम सबकी मांग भी है। इसके साथ साथ जैसे सनातन धर्म को लेकर ब्राह्मण समाज को अग्रणी माना जाता है, अगली पंक्ति में वो रहता है सनातन धर्म का संदेश सर्व समाज में जाए। तो क्या ब्राह्मण समाज का अब आप मानते हैं पिछले अगर एक दशक पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में क्या परिवर्तन देखते हैं? देखिए, ब्राह्मण का जो ब्रह्म है न विप्र, ये खाली छोटा सा 2 शब्द का शब्द नहीं है। ये एक बहुत तार्किक और बहुत महत्वपूर्ण जाति है और ये ऐसा समुदाय है जिसको पिछले
काल में अगर आप देखें तो सभी जातियों ने, देवी देवताओं ने नहीं, सभी जातियों ने इसको पूजा है, सबने माना भी, अग्रणी भी रहा है, समाज की सेवा करता रहा है हमेशा, आज भी कर रहा है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ राजनीतिक भूल समझ लो हमारी, और ब्राह्मण जो पहले था, हमारा जो काल था, उस काल में धीरे धीरे निश्चित रूप से राजनीतिक रूप ना समझे, या हम अपनी मांग को पूरी तरह से नहीं उठा पाए, इस वजह से समझ लीजिए धीरे हमारे समाज में राजनीतिक दृष्टि से गिरावट आई है। अब राजनीतिक दृष्टि से गिरावट आई है तो ब्राह्मण पूरा समुदाय इस बात को समझ रहा है, और समझने के संगठित होकर के पुनः मांग कर रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से ब्राह्मण मजबूत कैसे हो, ये सब लोगों का विचार है, और सब ये सोच भी नहीं, ये सब संगठन है। ये आज भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो अपने में आपस में एक बात करने का, अपनी बात को एक दूसरे से शेयर करने का एक मौका है। उस मौके पे सब लोग मांग भी करेंगे, राजनीतिक दृष्टि से भी मांग करेंगे अपनी। निश्चित तौर पर जैसे ब्राह्मण एकता की बात होती है, संगठन एकजुट करने की बात है, तो उस समय में भी हर समाज भी अक्सर ऐसा करता है कि कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण से हो या किसी भी दृष्टि से समाज सशक्त हो, मजबूत हो। तो उसी तरह की आपने भी बात कही है कि ये मंच समाज का है, उस मंच में समाज को सशक्त करने के लिए राजनीतिक कदम की बात भी इसमें देखी जाएगी, वह भी मांग उठाई जाएगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेश व्यास है, कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा से हूँ, जयपुर से। बहुत सारे इसमें संगठन बने हुए हैं, आपके समाज के भी विप्र फाउंडेशन है, ये ब्रह्म शक्ति मेवाड़ हैं, तो ये जो अलग अलग संगठन है उसका क्यों ना एक ही संगठन में पूरा समाज हो जाए? देखिए, जो खंड खंड क्यों है? ये खंड खंड नहीं है, ये अपने अपने काम करने का एक तरीका है, और जिस समय राजनीति की जरूरत पड़ेगी ये सारे ब्राह्मण समाज एक मंच में आएंगे और एक मंच पे आकर हम अपनी बात को रखेंगे। मैं ब्रह्म शक्ति जो आज महाकुंभ हो रहा है उनके कराने वाले आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने राजसमंद जैसे क्षेत्र में इतनी बड़ी विशाल शोभा यात्रा निकालकर ये ब्रह्म शक्ति का परिचय दिया है। मैं आपको पुनः कहता हूँ, जब मौका आएगा सारे ब्राह्मण संगठन एक छत के नीचे आकर ब्राह्मणों के हितों की बात करेंगे। अभी राजनीति की बात भी हुई, तो मुख्य रूप से ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा कितनी है समाज? देखिए, महत्वाकांक्षा आदमी में सब में होती है, लेकिन वर्तमान में ये परशुराम जी के वंशज हैं जो अपने आप को एक छत के नीचे लाने के लिए आए। मैं उसी आधार पर आपसे कहता हूँ कि बहुत समय जल्दी आने वाला है, अक्टूबर सितंबर के अंदर ये सारे ब्राह्मण संगठन एक मंच पर आकर और अपनी मांग को रखेंगे, और राजस्थान की सरकार के सामने हमारा जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए उसको बढ़ाने की बात करेंगे। जिस समाज में प्रशासनिक क्षमता और जिस समाज में राजनीतिक क्षमता की कमी होती है उस समाज का उत्थान कम होता है। मैं आपके माध्यम से समाज के तमाम लोगों से कहता हूँ कि अपने प्रशासनिक क्षमता बढ़ाइए और राजनीतिक क्षमता बढ़ाइए, आपके समाज का निश्चित रूप से कल्याण होगा। आज जो जैसे आरक्षण की बातें हो रही हैं देश और प्रदेश में, वो आरक्षण कितना बाधक राजनीतिक में पड़ता है? देखिए, राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से हमारे समाज में तो बाधक है ही। हम किसी भी जाति के खिलाफ ब्राह्मण कभी रहा नहीं, ब्राह्मण का हमेशा सदैव रहा है। हर ब्राह्मण जाति को, हर जीव को साथ लेके चलना उसका अपना मोटो रहा है, सोच भी यही रहा है उसका। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से राजनीतिक आरक्षण से ब्राह्मणों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कई जगह पे ऐसे हैं जहाँ बहुतायत में ब्राह्मण है, लेकिन वो वोट तो दे सकता है लेकिन खड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें आरक्षण की बात ये जनरल अन्य समुदाय के लिए भी ये मानते हैं, जैसे SC ST वाले कहते हैं हमारा अभी उतना उत्थान नहीं हो पाया इसलिए आरक्षण ज़रूरी है। आपको क्या लगता है SC ST या जो भी OBC वर्ग हैं उनका उत्थान पिछले अगर 50 दशक में देखें तो क्या स्थिति है? देखिए, वो हमारे भाई हैं, और जहाँ तक ब्राह्मणों का सवाल है, किसी भी जाति को उसने नीचे या छोटा या कुछ नहीं समझा, सबको बराबर समझा है। हर जाति का, हर धर्म का, पशु का, पक्षी का, प्रकृति का अगर किसी ने सेवा किया है, अगर किसी ने सम्मान किया तो ब्राह्मण ने किया है। आज भी ब्राह्मण ये चाहता है कि सब जाति आगे बढ़े। हमारा किसी जाति से कोई विरोध नहीं है। हमारा ये कि हम किसी जाति के आरक्षण की वजह से ब्राह्मणों का पतन नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणों को उचित उत्थान मिलना चाहिए। हमको भी आरक्षण में उतना ही स्थान मिलना चाहिए जितना कि हमारी संख्या है। हम यही मांग करते हैं और यही हमारी मांग, हम किसी के विरुद्ध नहीं है। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित
एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। एक मुख्य राजसमंद, आप भाजपा से हैं तो ये बात करना है, तो राजसमंद में कुछ दावेदार हैं, जैसे गणेश जी पालीवाल का आपने नाम लिया, तो वो खुद भी दावेदार हैं और कुछ भी और भी हैं। मुख्य रूप से इन ब्राह्मण के साथ में लोकल प्रत्याशी की भी बात चल रही है। निश्चित रूप से ब्राह्मण की सीट है, ब्राह्मण को मिलनी चाहिए, ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है, ब्राह्मण की दावेदारी मजबूत है। गणेश पालीवाल का नाम लिया है, गणेश पालीवाल कद्दावर ब्राह्मणों का नेता है, उसको जगह मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से सब ब्राह्मणों की मांग है। और भाजपा के दृष्टिकोण से अगर आपने मैं क्वेश्चन करूं कि लोकल प्रत्याशी की यहाँ डिमांड कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही है, तो वो कोई नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल मांग करनी चाहिए, उचित मांग है। ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, ये सीट ब्राह्मणों की है, ब्राह्मण को देना चाहिए। जैसा आपने कहा है गणेश पालीवाल हम सब की तरफ से उचित कैंडिडेट है, किसी को भी दें, अच्छे कैंडिडेट ब्राह्मण को दें, उसका हमारी मांग भी है और ये मांग जायज़ है, उचित है, क्योंकि ब्राह्मण संख्या में भी ज़्यादा हैं और इस क्षेत्र में ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व बीजेपी की तरफ से मिलना चाहिए। जैसा आपने कहा है कि आपके प्रतिनिधित्व तो आप कर रहे हैं, तो बिल्कुल होना भी चाहिए। ये इस मंच के माध्यम से आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ब्राह्मण सर्व समाज का भी है एक, और ब्राह्मण समाज का भी है। ब्राह्मण समाज ने एकजुटता का संदेश दिया, तो क्या लगा इस कार्यक्रम के माध्यम? देखिए, पूरे जिले में हमारी हर विधानसभा में अच्छी संख्या है, लेकिन राजसमंद विधानसभा में बहुत ही ज़्यादा ब्राह्मण और सेकंड कुमावत और फिर हर जाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि बीजेपी का ये गढ़ है, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, इसलिए लगातार हम यहाँ से जो भी विधायक प्रतिनिधि के तौर पे नाम आता है उसे हम जीता के भेजते हैं। ठीक है, पूर्व में भी जितने विधायक बने हम सब उनके साथ में रहे, लेकिन कहीं न कहीं अब हमें लगता है, मैं पिछले उपचुनाव से दावेदारी कर रहा हूँ, उपचुनाव में भी पूरे मन से दावेदारी की और उपचुनाव में किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो उसके दूसरे दिन, मतलब चुनाव जीतने के दूसरे दिन से मैं फील्ड में लगा हूँ। लगातार 2 वर्षों से मैं इस क्षेत्र के, इस विधानसभा क्षेत्र के हर गांव, हर बूथ, नगर परिषद के हर वार्ड तक जाकर सर्व समाज को साथ में लेके चलता हूँ और हर आम गरीब किसान मजदूर और नौकरी पेशेवर हर व्यक्ति से मिलता हूँ और मेरा आचरण, मेरा व्यवहार ही मेरी पूंजी है। मैंने दावेदारी की, मैंने उपचुनाव में भी दावेदारी की, तो उसका आधार मैंने बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आज भी मैं ये कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण परिवार में जन्मा साधारण कार्यकर्ता हूं। इसी नाते मैं अपने टिकट की दावेदारी इतने समय से कर रहा हूं। आज का आयोजन अलग है। आज का आयोजन भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है। प्रभु द्वारकाधीश के दर्शन करके हम सब ब्रह्म शक्ति का जो ये काफ़ी बड़ा एक तरीके से मेला कह सकते हैं, भारी तादाद में मेला लगा है। इस मेले में हम भी शरीक हुए, मैं भी समाज का एक अंश हूँ, मुझे गर्व है इस ब्राह्मण समाज का अंश होने के नाते। और आज के इस कार्यक्रम में मैं भी सभी साथियों के साथ में, बड़े बुजुर्गों, माता बहनों, युवा साथियों के साथ में मैं भी यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। मैं और एक बात तो मुख्य आ रही, जैसे साधारण गणेश पालीवाल ने असाधारण शक्ति दिखा दी इस कार्यक्रम में। ये जनता का प्रेम है और युवा साथियों की मेहनत है। युवा साथियों ने रात दिन एक करके पिछले 2 महीने से लगे हुए हैं, जी जान से जुटे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और राजसमंद की जनता का भी प्रेम है। आप देखिए, ये ब्राह्मण समाज एक जयकारा लग रहे थे, युवा लगा रहे थे कि हमारा नेता कैसा हो, गणेश पालीवाल जैसा हो, तो ये कहीं शक्ति प्रदर्शनी तो नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब इतनी भीड़ में मैं किस को रोक सकता हूँ। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ये समाज का कार्यक्रम है। लेकिन अब ठीक है, जन भावना है, अब कोई युवा, उत्साही युवा नहीं मानते करते, तो मैं इतनी हजारों की भीड़ में मैं कैसे रोकूँ, एक एक मुँह कैसे बंद करूँ? नहीं, मुंह बंद करने की बात नहीं, मैं तो आपके मन की बात जानना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ एक तरह से इस हजारों की तादाद में जो लोग, ये जनता की मांग है, ये इनकी मांग नहीं है, लोगों की प्यार है, लोगों की मांग है।
लोगों की मांग है कि ब्राह्मण को ये सीट मिलनी चाहिए और ब्राह्मणों में उचित कैंडिडेट गणेश पालीवाल है, ऐसा लोगों को नज़र आ रहा है। वो मांग रहे हैं, इनकी मांग नहीं है। ये तो एक परशुराम जी के मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है जिसमें सभी लोगों के ब्राह्मण आए, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिला भी हैं, सभी लोग हैं। अब उन सब लोगों की आत्मा की इच्छा है, तो इच्छा की पूर्ति के लिए लोग मांग रहे हैं तो अच्छी बात है। मांग है परशुराम भगवान इनकी पूरी करे। निश्चित तौर पर ब्रह्म शक्ति मेवाड़ की तरफ से जो आयोजन है आम जन में पूरे समाज को एकजुट करेगा।